इस लोकेशन पे हमने एक रॉ बनाई है, 2 कॉलम बनाए हैं। कॉलम के अंदर मैंने यहाँ पे ये रखा है, ठीक है, लेबल है, और ये लेबल ऊपर रखना है नीचे रखना है, ये आपकी अपनी मर्जी है। सही है। अगर मैं इसको कंट्रोल Z करूँ तो यहाँ मेरे पास स्मॉल में ये लिखा हुआ आ रहा है ना, मैं अब लेबल हटा देती हूँ, मैं कहती हूँ भाई नीचे वाला टेक्स्ट डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है, ये स्मॉल वाला, ठीक है। इस पे मैंने लिख दिया कार्ड नेम, ठीक है। सेव करा और सेव करने के बाद यहाँ आके आपने इसको चेक किया तो ये आ रहा है कार्ड नेम, ठीक है। इसमें और इसके बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं मार्जिन टॉप से 5 कर रही हूँ, ठीक है। नाउ रिफ्रेश करा, ये थोड़ा सा गैप पे आ गई, ठीक है। अब इधर हेडिंग अगर देनी है आपने तो आप यहाँ हेडिंग भी दे सकते हो, कार्ड इन्फॉर्मेशन, सही है। अगर हेडिंग आपको लगानी है तो जैसे ये पेमेंट की हेडिंग लगी हुई है ना यहाँ पे, इसी तरीके से आप यहाँ पे भी दे सकते हो कि भाई कार्ड इन्फॉर्मेशन, सही है, यहाँ आप देख सकते हो इसको, सही है। इसके ऊपर मैं खैर 3 कर लेती हूँ और इस वाले पे क्लास लगा देती हूँ मार्जिन टॉप 3, ठीक है। इस पे भी 3 लगा दिया, सही है। कार्ड नेम हो गया। अब इसके बराबर में मुझे चाहिए कि कार्ड का जो अभी आपका नंबर है वो क्या है, तो यही वाली डिव जो है वो दूसरे कॉलम में, यानी इधर यहाँ लाके पेस्ट किया मैंने, सही है। कार्ड नंबर कॉल ऐसे की 2 दफा लगेगी, हाँ, सही है। कार्ड नंबर हो गया हमारे पास, और हमारे पास क्या चीज़ है इसकी, क्रेडिट कार्ड नंबर, सिक्योरिटी नेम है, नहीं फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं, क्रेडिट कार्ड नंबर है, ओके। ठीक है, इसके नीचे हमें सिक्योरिटी कोड लेना है। जो सिक्योरिटी कोड है वो मेरा इसी लोकेशन पे ही आएगा ना, पहले वाले के नीचे आएगा, तो इसको हमने यहाँ पे प्लेस किया, ठीक है। और ये मेरे पास क्या है, हाँ, या CVV कोड होता है वो, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा वो, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा एक्सपायरी, कार्ड एक्सपायरी होती है। ऐसा तो नहीं आपने एक्सपायरी कार्ड किसी का हो और आपने वो उसका कोड डाल के चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कार्ड एक्सपायर फॉर सिक्योरिटी रीजन होता है, ठीक है। एक्सपायरी है तो ये होगा हमारे पास, डेट है, ये टेक्स्ट है, ये भी टेक्स्ट है, इनके फिर नेम वगैरह हम लिखते हैं भी, सही है। यहाँ आके रिफ्रेश करा तो मेरे पास ये आ रहा है इस तरह, कार्ड एक्सपायरी, सही है। बात समझ में आई, ये कार्ड इन्फॉर्मेशन है। इसके नीचे फिर वाउचर है और फिर ये आपकी डिलीवरी चार्जेस हैं एंड सो ऑन। ये मेरे पास इस पे जो है मैं क्लिक करूं तो ये इसके ऊपर जब लिखने वाला ऑप्शन है, ये कह सकते हो कि कार्ड इन्फॉर्मेशन का ये जो पूरी रॉ या मेरे पास मौजूद है पर्टिकुलर डिव, ये मेरे पास ऑनलाइन पेमेंट के ऊपर डिस्प्ले होनी चाहिए, ऐसे नहीं डिस्प्ले होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो फर्स्ट इसको डिज़ाइन करो, फिर इसके ऊपर हम बाकी का काम करेंगे, ठीक है। देने इनके नाम दे दो, कार्ड नेम, सही है, कार्ड CVV,
सही है। अच्छा, जो CVV है ना, इसको मैं नंबर कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पे? नंबर कर रही हूँ। और इसकी जो मैक्सिमम वो होनी चाहिए ना लेंथ, फिर वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि वो 3 डिजिट हो या 4 डिजिट हो, वो भी आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, इनपुट टैब पे क्या लिया था? किस पे? जो उसमें इनपुट टाइम में आया हो वो बोला है $B4 फ्रॉम डॉलर नहीं है, डैश B4 डैश फ्रॉम इनपुट। और ये मेरे पास है कार्ड नंबर, और लास्ट है हमारे पास कार्ड एक्सपायरी EXP। ठीक है, इस तरह इन सबके नेम भी ले लिए। ठीक है, इस डिफ का आप कोई नेम दे दो या आईडी दे दो, जो भी आपको देना आप दे सकते हो। कार्ड डिफ, ठीक है, इसकी मैंने आईडी भी दे दी है। इस पे भी नाम जो है वो क्या है? कार्ड डिफ। सही है। जो हमारे रेडियो बटन बने हुए हैं वो हमारे पास कहाँ पे बने हुए हैं? रेडियो बटन ये बने हुए हैं, इनके उसमें ये लिखा हुआ है, और जो इनकी वैल्यू है ना वो हमें यहाँ चेंज करनी है। ठीक है, वैल्यू इस वाले पे मैंने कैश ऑन डिलीवरी है तो COD कर दिया। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट है OP कर दिया, इजी पैसा है तो EP कर दिया। ठीक है, पेबिल है तो PP कर दिया। ठीक है, पेबल के लिए तो यहाँ पे इसकी वैल्यू, वैसे वैल्यू वही लिखते हैं जो यहाँ पे होती है, आपको एक हिंट चाहिए होता है कि है क्या, शॉर्टकट होती है। सही है, टाइप इसकी रेडियो है, नेम इन सब का जो है वो क्या होगा? सेम होगा। सही है, ये बात समझ में आ गई? सेम नाम की लॉजिक क्या होती है? सेम नाम का मतलब होता है कि एट अ टाइम कोई एक सिलेक्ट होगा। ठीक है, ऐसे मैं कहूँ कि ये दो जो है वो क्वेश्चन 1 के रेडियो बटन है और ये जो दो है क्वेश्चन 2 के रेडियो बटन है। सही है, एक पेज पे हो सकते हैं ना मल्टीपल रेडियो बटन, तो इनमें से कोई एक सिलेक्ट होगा, इनमें से कोई एक सिलेक्ट होगा। ठीक है, अब स्क्रिप्ट का टैग मैं यहाँ लगाऊं, कहाँ लगाऊं, आपकी अपनी मर्जी है। मैं इधर ही लगा देती हूँ। यहाँ पे ये डिव है ना, ये वाली जहाँ ये डिव खत्म हो रही है ये, सही है ना, इसके बाद ही मैं यहाँ पे क्या लगा दे रही हूँ? स्क्रिप्ट का टैग। ठीक है, स्क्रिप्ट के टैग में मैंने jQuery लगाना है, तो jQuery के लिए आपको पता है कि आप जो है वो क्या करते हो, डॉलर कर हम जो है डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मैं कोई फंक्शन या किसी चीज़ की बात कर रही हूँ, तो मैंने पहले तो यहाँ लिखा है डॉलर अंडरस्कोर डॉलर। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे आ जाता है डॉक्यूमेंट, ब्रैकेट लगाया, ME अच्छा, हिंट दे नहीं रही है इसकी ना, डॉट रेडी। खुद ही टाइप करना पड़ेगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी का मतलब है कि जैसे ही मेरा जो है वो ये रेडी हो चुका है, ठीक है, उसके बाद जो है वो मुझे क्या करना है, काम करना है। ठीक है, तो देखो इसके ये मेरे पास है डॉक्यूमेंट डॉट रेडी का फंक्शन है। क्या है मेरे पास? डॉक्यूमेंट डॉट रेडी का फंक्शन है। अब इसके अंदर मुझे क्या काम करना है कि मुझे एक इटसेल्फ यानी ये खुद कॉल होना चाहिए जैसे ही मेरा डॉक्यूमेंट क्या हो जाए, रेडी हो जाए। ठीक है, फंक्शन ब्रैकेट और ये कर्ली ब्रैकेट, इस तरह। सही है, बात समझ में आई? नहीं, अंदर ही लगेगी। सही है, फंक्शन ये इधर है ना, कर्ली ब्रैकेट इस फंक्शन का है ना, जो आपने परफॉर्म करना है वो इसका है। ये राउंड ब्रैकेट सिर्फ इसका है जो बाहर है, रेडी का फंक्शन है। तो ये उसके बाद टर्मिनेटर लगा हुआ है। ये बात समझ में आई? अब जो काम करना है वो मुझे इसके ऊपर करना है।
कि मेरा डॉक्यूमेंट जब रेडी हो जाए, ठीक है, उसके बाद का काम है। इतनी बात समझ में आई? पहले ये इतना पोर्शन लिखो ताकि इसी के अंदर काम करना है, बाहर नहीं काम करना है। कि मेरे पास जैसे ही मेरा डॉक्यूमेंट रेडी हो, ये मेरी जो पर्टिकुलर डिव है, कार डिव, ये क्या होनी चाहिए? हाइड होनी चाहिए ना, सही है। तो मेरे पास जो भी डिव है उसको मुझे यहाँ पे क्या करना है? हाइड करना है। तो डॉलर डॉट ये जो फंक्शन का नाम होता है यहाँ पे ये आता है, और एक मेरे पास मेथड होता है किस चीज का? हाइड का होता है, ठीक है। अब मुझे क्या चीज हाइड करनी है वो मुझे यहाँ डिफाइन करना है, सही है? ये चीज नहीं, ठीक है। अब मुझे पर्टिकुलर कोई डिव हाइड करनी है या किसी का कोई नेम हाइड करना है, तो वो मैं कहाँ मेंशन करूंगी? यहाँ मेंशन करूंगी। इसी तरह हाइड का फंक्शन होता है, इसी तरह शो का फंक्शन होता है, ठीक है। अगर आपने कोई ऐसी पर्टिकुलर क्लास दी है कि मैं किसी क्लास के नेम पे अगर इसको कर रही हूँ, ठीक है, लेट्स सपोज मैं कह दूं कि इसका नाम की जगह मैंने कह दिया ये क्लास है, क्लास भी लिख सकती हूँ ना, ठीक है। ये मैंने इसकी क्लास बनाई हुई है, तो क्लास अगर आप बनाते हो तो आप यहाँ पे यही लिखोगे भाई, डिव डॉट कोटेशन में लिखना है, ये याद रखना है, डिव डॉट, ठीक है, कार्ड डिव, सही है, क्लास है। और अगर आईडी उठाते हैं तो हम किससे उठाते हैं? वो तो आईडी नंबर आपने पूरी डिव उठा ली है। हाँ, ये पर्टिकुलर डिव उठाई ना इसको हाइड करने के लिए, ठीक है। आईडी का नाम लेते हैं। एक मिनट देखते हैं इस पे सेव होके ये रन हो रहा है या नहीं। इसको अभी सेट करती हूँ मैं, सही है नहीं? अभी इस पे जेक्यूरी चल नहीं रही है, ठीक है। करो बाकी चीजें सेट करो, फिर मैं इसको सेट करा दूँ। इधर हमारे पास नहीं है, चलो एक ये बनेगा, बाकी रेडियो पे भी बनेगा। पहले ब्लैक था ना, क्या चीज? हाँ, देखो हमने यहाँ पे ये जो कोड लगाया था, जो मेरे पास कार्ड डिव है, इसको मैंने कह दिया था हाइड कर दो, सही है। ये चल नहीं रहा, क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि जो jQuery की फाइल है, सही है, वो CDN का लिंक इसमें प्रॉपर नहीं आ रहा। तो मैंने नया CDN का जो लिंक है वो ये वाला, ठीक है, ये वाली जो स्क्रिप्ट है वो मैंने क्या करा, अभी फिलहाल यहाँ डाली, इसको मैं फुटर में डाल दूंगी, ठीक है। तो ये वाली जो आपकी jQuery की फाइल है वो आपके फुटर के अंदर नहीं है, इधर देख सकते हो आप, ठीक है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ये दूसरी है हमारे पास, ठीक है। तो वो या तो आप यहाँ पे लाके पुट कर दो, सही है, फुटर के अंदर इस तरह एजेक्स वाली, और यहाँ से फिर आप हटा दो, ठीक है। किसी एक लोकेशन पे आपको लाके उसे पुट करना जरूरी है। हाँ, ये मैंने गूगल से पिक कर लिया। अब मैंने लिख दिया कि मेरे पास इस तरह की क्लास होगी, कोई भी डिव की कोई यूनिक नेम देना है जो बाकी नॉर्मल बूटस्ट्रैप की क्लास नहीं होनी चाहिए, सही है। और मैंने कह दिया इसको क्या कर दो, हाइड कर दो। तो जब डिफॉल्ट मेरे पास आएगा, ठीक है, तो एक मिनट, ये मेरे ख्याल से यहाँ नीचे नहीं चल रहा है, इसको ऊपर रखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। स्क्रिप्ट अगर मैं नीचे रख रही हूँ ना फुटर में, तो नहीं चला रहा है, इसको हेडर में रखना, सही है। और अब देखो, सही है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो या तो आप एक काम ये करो कि इसके फुटर से हटा दो इसको, और इसको कहाँ रख देंगे आप? हेडर में रख देंगे, ठीक है। हेडर का फोल्डर ले लेना, हेडर के फोल्डर में हमारे पास यहाँ लगा दो, ठीक है। जब ये हेडर में आपके पास यहाँ पे हेड में लग जाएगा, सही है, तो फिर आपको वहां लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हेडर में मैंने यहाँ लगा दिया, तो चेकआउट पे मैं अब यहाँ पे नहीं लगाऊंगी, सही है। इसको सेव कर दिया, हेडर में डालकर रिफ्रेश करा, आपके पास यही आ रहा है। अब मैं कहती हूँ कि जब मैं ऑनलाइन पेमेंट पे चेक लगाऊं ना, तब वो डिस्प्ले होनी चाहिए डिव, ठीक है। किस पे? जब मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरे पास क्या होनी चाहिए, वो डिस्प्ले होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आप जब यहाँ स्क्रिप्ट में यहाँ आके लिखोगे, एक काम तो मेरा ये हो गया। अब मैं किसकी बात कर रही हूँ, किसी चीज की क्लिक की बात कर रही हूँ, ठीक है ना।
किसकी बात कर रही हूँ? Click. किसी चीज के क्लिक की बात कर रही हूँ, वो यहाँ पे होगा। सही है। अब किस चीज की क्लिक की बात हो रही है? रेडियो बटन। रेडियो बटन की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम जो है वो कोटेशन के अंदर मैं ये कह रही हूँ कि एक इनपुट है मेरे पास, ठीक है, उसका पर्टिकुलर कोई नेम है, ठीक है, और उसका जो भी नाम है वो नाम है क्या? ओपी। ठीक है, नाम कह लो या उसकी वैल्यू कह लो, ये तुम्हारी अपनी उसमें चेक करना पड़ता है। ठीक है, अगर मैं नेम कह रही हूँ तो नेम तो ये है, नेम तो सेपरेट नहीं है, लेकिन मैं इसकी वैल्यू ले लूंगी या मैं इसकी पर्टिकुलर कोई आईडी ले लूंगी, ठीक है ना, ताकि मैं इसकी पर्टिकुलर आईडी की बात करूं कि अगर इस आईडी का रेडियो बटन है तो वो जो है वो मेरे पास, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट ने तो मैंने ओपी कर दिया, आईडी में भी ओपी। हाँ आईडी में ओपी कर दिया, कोई मसला नहीं है, क्योंकि मुझे गेट कराना है ना। नेम कर लूं, नेम करूंगी तो मेरे पास एक ही रेडियो बटन है। अब मैं इसको यहाँ पे कह रही हूँ कि आईडी जो है वो किसके बराबर है? ओपी के बराबर, ठीक है। अगर वो क्लिक हुआ है, ठीक है, तो उसका फंक्शन जब कॉल होगा तो वो ऐसे ही फंक्शन कॉल होता है, ठीक है ना। तो काम यहाँ पे होगा, ठीक है। अब करना क्या है, यही वाली जो डिव है, ठीक है, उसको हाइड की बजाय क्या करा देंगे, मैं शो करा दूं। सही है, इसको सेव कर दिया, यहाँ के पेज रिफ्रेश करा, हो रहा है। हाँ, तो बाकी जो रेडियो बटन है इन पे भी आईडी लगा देना और लिख देना वहां पे हाइड रख। सही है, अगर किसी और पे क्लिक होता है तो ये क्या होना चाहिए, हाइड होना चाहिए। सही है, वरना बाय डिफॉल्ट अगर मैं इसको करूंगी तो ये हाइड ही होगा। इस पे तो डिस्प्ले हो रहा है, सही है। अभी से सब पे एक बार हाँ, बाकी मैं सब पे भी चेंज करूंगी। अब सब पे चेंज करने के लिए देखो मैंने करना क्या है, ये जो सबकी आईडी है ना, ठीक है, वैल्यू तो आपको देनी है, क्योंकि वैल्यू तो हमें वहां उठानी होगी फॉर्म पे। जब हम पोस्ट पीएचपी का कोड लगाएंगे ना, वहां पे हमें उठानी है। तो मैं यहाँ पे अभी फिलहाल दे रही हूँ COD, ठीक है। आईडी पे आईडी चेंज कर रही हूँ मैं, और इसकी वैल्यू है EP और ये PP। ये कोड लगा हुआ है मेरे पास, सेम कोड जो है वो मेरे पास, 3 बार। ठीक है। हाँ, में से आईडी अगर सेम ले लें तो हाँ 3 बार लगाना पड़ेगा। हाँ, आईडी अगर हमें लेने ना तो वो हम फिर वो चेंज कर लो, आईडी सेम कर दो इसकी, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल जो मैंने P पे लगाया ना, आईडी सेम कर दो, ये भी कर सकते हो। सही है, OP पे हमें रखना है, सही है। ये देखो इन सबकी आईडी सेम कर दी और इस वाली की हमने क्या कर दी, डिफरेंट कर दी। और यहाँ पे हमने ये इस तरीके से लगा दिया कि अगर ये और PP है तो इस तरह कर दो, कोई भी आप रख सकते हो। अब आप यहाँ पे देखो, रिफ्रेश करा, मेरे पास ये हो रहा है, ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी पे आ रहा है, इस पे हाइड हो रहा है, इस पे भी हाइड है, इस पे भी हाइड है, सिर्फ इस पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। बात समझ में आई? किसी पे भी क्लिक करो, सब पे जाएगा, हाइड हो जाएगा। सही है, ये हमने jQuery लगाई है, jQuery के बगैर होगा नहीं, सही है, तो इसलिए हमने jQuery लगाई। jQuery का जो लिंक है वो मैंने कॉपी करा है, कॉपी करके मैंने हेडर में रखा है। अगर मैं उसे फुटर में रख रही हूँ ना तो वो नहीं चला रहा, फाइल ही डाउनलोड की। सही है। अगर फाइल डाउनलोड कर रहे हो तो उसको अटैच कर दो, सही है, लेकिन वो हेडर में ही करोगे। समझ में आई बात? ऐसा कोई टेबल मौजूद नहीं है जो मेरा ऑर्डर रिसीव करके अपने पास रखे, सही है ना। तो मेरे पास एक ऑर्डर टेबल भी होना चाहिए। पहली बात है कि किस कस्टमर का, ठीक है, ये ऑर्डर है और उसकी पेमेंट किससे हो रही है और उसकी जो है वो क्या कहते हैं ऑर्डर आईडी क्या है। ये सारी चीजें आपकी कहाँ आएंगी, डेटाबेस के अंदर आएंगी, सही है। तो पहले आपको ये सिनेरियो समझना होगा कि हमने कौन कौन से टेबल बनाने हैं और कहाँ पे किस तरह का डाटा हमने स्टोर कराना है। समझ में आई बात?
कस्टमर लॉगिन होगा, उसका टेबल अलग बनेगा, ठीक है, लॉगिन का, ओके ठीक है, यानी वो साइन अप भी होगा और लॉगिन भी होगा, ठीक है। फिर उसका जो भी यहाँ पे बिलिंग है और शिपिंग एड्रेस है उसका ये आ गया, वो पेमेंट किस प्रोसेस से कर रहा है ऑर्डर में, ठीक है, वो अलग है, और उसने क्या चीज परचेज करी है, कितने की परचेज करी है, किस डेट को परचेज करी है, ये सारी चीजें आपकी डेटाबेस के अंदर स्टोर होंगी। बात समझ में आ रही है? ओके यहाँ मेरे पास बिल का टेबल है, इसमें ये बिल की डिटेल्स है, ऑर्डर का टेबल है, ऑर्डर की डिटेल का टेबल है और कस्टमर का टेबल है। मेरे पास यहाँ पे कितने टेबल है? 4 टेबल। इन टेबल का डाटा मेरे पास होगा क्या? सबसे पहली बात है कि हमें कस्टमर के टेबल के अंदर रिकॉर्ड एंटर करना है। क्या करना है? कस्टमर के टेबल के अंदर रिकॉर्ड एंटर करना है। मैंने कस्टमर का टेबल बनाया, कस्टमर का रिकॉर्ड आ गया। ऑर्डर का टेबल बनाया, ऑर्डर का रिकॉर्ड आ गया। सही है, ऑर्डर टेबल की डिटेल्स है मेरे पास, और इसी तरीके से बिल टेबल की डिटेल्स है मेरे पास कि पेमेंट रिसीव हुई है या नहीं हुई है। ये सारे टेबल्स हमें कहाँ बनाने? यहाँ पे बनाने। जो मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिया है इस वाले का, इसको देखते हुए हमें यहाँ पे ये टेबल्स बनाने। जब हम ये टेबल बना लेंगे तो कंफर्म ऑर्डर के ऊपर मेरा सारा रिकॉर्ड कहाँ जाके स्टोर होगा? इन टेबल में। फॉर्म मेरे पास एक ही है, लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स के अंदर जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है? टेबल क्रिएट करने। बात समझ में आई? टेबल क्या करने? क्रिएट करने।